डैड, राहिम इज सो टैलेंटेड कि उसका प्रपोजल जहाँ भी जाता है पसंद किया जाता है, बट जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव रिसोर्सेज वो किसी से कमिट नहीं कर सकता। अब ऐसे में मैं एज अ वाइफ उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ठीक है, ये फितरी सी बात है, तुम उसकी मदद करना चाहती हो, लेकिन मरियम तुम्हारी बहन है, हुमायूं की बीवी है। तुम्हारे इस स्टेप से तुम समझती हो कि इसकी जिंदगी में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है? तो आप ही की ज्यादा फिक्र है आपको। नहीं होनी चाहिए। आप ही की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी वजह से नहीं है, वो उनकी वजह से है। ऐसा लगता है जैसे हुमायूं भाई के लिए आप ही ने खुद को कुर्बान कर दिया है। आई लिव इन दैट हाउस एंड आई हैव सीन। आप ही की कोई से नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है। आप ही जिंदगी हुमायूं भाई के लेंस से देखती हैं, इसलिए उनके शौहर की जिंदगी में जब भी कोई टर्बुलेंस आती है उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से है। एग्जैक्टली यही बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी समझदार और बहादुर बेटी हो। मरियम मेरी बात नहीं समझेगी। तुम दोनों बहनें एक दूसरे को सपोर्ट करो, उससे ये होगा कि इन दोनों भाइयों के दरमियान जो दूरियां, जो तलखियां, वो सब खत्म हो जाएंगी। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने रिश्तों को नाराज नहीं करते, समझी? सब ठीक हो जाएगा। चीयर अप। ओके। क्या कर रही हैं? बिजी? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या देखूं। एक काम करते हैं, लेट्स गो समवेयर। रियली? खैरियत? इतना बड़ा चेंज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो? मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड करने से कब मना किया है? कभी टाइम स्पेंड किया भी तो नहीं। ओह गॉड सही है, मैं आज आपकी नाराजगी दूर करती हूँ। हुमायूं भाई भी मीटिंग में और राहिम भी। लेट्स गो समवेयर। हाँ, हुमायूं का भी कोई डिनर का प्लान है आई थिंक। ग्रेट, लेट्स हैव अ सिस्टर्स नाइट आउट। ओके, चलते हैं। लेट्स गो। क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? देखो मैंने क्या पहना हुआ है, तुम भी चेंज करो, कोई देख लेगा। नो आई डोंट वांट टू चेंज। आप भी कपड़े तो ठीक है। हम ना चलो यार। आई डोंट वांट टू। नहीं, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। तुम्हें कह रही थी ना कितने अरसे से अच्छी लगती हो तैयार हो के, ऐसे ही रहा कर। मरियम, how are you? How are you? I'm good, I'm good. By the way, हम ना, ये सारा है अंकल एहतशाम की बेटी। Oh, hello, how are you? Hello, good. वैसे तुम हमना की शादी पे क्यों नहीं आई? God, I was out of town. बताया तो था मैंने तुम्हें। ओह हाँ, I forgot. कहाँ रहती हो, मिलती ही नहीं हो। और मिसेस हारिस की भी पार्टीज में नजर नहीं आती हो। कितना मिस करती हूँ मैं तुम्हें, और तुमसे ज्यादा तो मैं इसको मिस करती हूँ, है ना? Oh my God! Okay, what happened? So cute, so cute. माशाल्लाह माशाल्लाह कहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम ना पिक्चर्स लेना हमारी। अच्छा, I'm getting late. हाँ बस हो गया, हमने ले ली। Yeah. आ जाओ। क्या हो गया, तुम इतने अरसे से मिली ही नहीं हो? टाइम तो निकालो, मिला करो ना। इस दिन आ जाओ। हमारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम बोल रही हो। जब होंगे तब पूछूंगी। क्या प्लान तुम्हारा? बस अल्लाह की मर्जी। अब मेरा बड़ा वाला भी 5 साल का हो गया, उसकी भी दूसरी बर्थडे आने वाली है। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, मैं चलती हूँ, ठीक है ना? इसकी प्लीज पिक्चर्स मत लगाना, ठीक है ना? क्योंकि मैं शेयर नहीं करूँगी।
चले? हाँ चले। मिमी, हाँ हुमायूं भाई ने कभी अपना चेकअप करवाया है? नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ये तो डॉक्टर कह रहे हैं ना कि सब ठीक है। हुमायूं भाई से कभी ये बात डिस्कस भी की है? डिस्कस करने की क्या जरूरत है? अगर जरूरत होती तो डॉक्टर टेस्ट लिख के दे देते उन्हें, और हुमायूं कभी मना नहीं करते। जब कभी पूछा ही नहीं तो कैसे पता कि वो इनकार नहीं करते? हनी, भी शादी को 8 साल हो गए। हुमायूं ने इन 8 सालों में अपनी मोहब्बत में कभी भी कमी नहीं आने दी। उन्होंने तो मुझे कभी औलाद ना होने का ताना भी नहीं दिया। मैंने जहाँ कहा है वहाँ मेरा चेकअप कराया उन्होंने। ना तो हस्बैंड्स क्या क्या बातें सुना देते हैं। हुमायूं is the best thing that has ever happened to me. अगर इतने अच्छे हैं तो सेफ साइड अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते? हो सकता है इलाज की जरूरत उनको, और ट्रीटमेंट आप करवा रही हैं। हमें एक बात हमेशा याद रखना हानि, समझदार बीवी वही होती है जो जिंदगी के हर मामले में अपने शौहर को बड़ा बना के रखे, और जिसको खुदा ने इतना बड़ा दर्जा दिया, उससे compete करके औरत सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। तुम्हें पता है, मर्द चाहे कितनी भी मोहब्बत करता हो, उसकी अना उसके लिए सब कुछ होती है। लेकिन एक औरत को चाहिए कि वो कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसके शौहर की अना को ठेस पहुंचे। मिमी, अना सिर्फ मर्द की नहीं होती, औरत की भी होती है। और ये आप जैसे लोग हैं जो अपने आप को इतना गिरा देते हैं कि फिर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। हानि, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं जानती हो हुमायूं को। मैं जानती हूँ उन्हें, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। ट्रस्ट मी। घर पे है? कहाँ है ये? राहिम, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ऊपर बेडरूम में ढूंढ रही थी। हाय, जिस बंदे की बीवी सारी रात उसके साथ ना हो, वो कहाँ ही पाया जाएगा? किचन में बैठा कॉफी बनाएगा। मैं मिमी के साथ बाहर गई थी। हटो, मैं कॉफी बना देती हूँ। तुम इसे कॉफी कहते हो? हाँ, और ये बहुत अच्छी है। मैं बना देती हूँ। कुछ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर ऐसे ही सारी रात मैं काम करता रहा तो कहीं मेरी बीवी मुझसे हाथ से ना चली जाए। इफ यू लव मी सो मच तो तुम ऑफिस का सेटअप यहाँ क्यों नहीं लाते? हायरिंग यहाँ पे करो ना। यार, मुझे ना अब समझ आई है कि एक वर्कहॉलिक से शादी करने के क्या नुकसान है। हर वक्त रोमांस के बीच में काम 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 काम।
मैं रोमांस के बीच में काम की बात नहीं कर रही, तुम काम के वक्त रोमांस कर रहे हो। मैडम, मैं आपका शौहर हूं, और शौहर होने के नाते मैं जिस वक्त जहां भी किसी भी टाइम आपसे रोमांस करना चाहूं मैं कर सकता हूं। ओके? क्या हो रहा है? वैसे किचन रोमांस के लिए काफी अनयूजुअल जगह नहीं है। हम कॉफी बना रहे थे। आप पियेंगी? आपके लिए बनाओ? हाँ, बना दो, व्हाई नॉट। जी। हमारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम बोल रही हो। जब होंगे तो पूछूंगी। अब मेरा बड़ा वाला भी 5 साल का हो गया। गुड मॉर्निंग। राहिम, ये है आपकी चाय। सुनो, तुम पूरी रात सोए नहीं हो? एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, और आज की मीटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। हाँ, तुम्हारी क्लाइंट के साथ तो आज मीटिंग भी है। तो तुम पूरी रात के जागे हुए इस हालत में जाओगे मीटिंग करने? नहीं नहीं, मीटिंग तो 2 बजे है, अभी बहुत टाइम है। राहिम, व्हाट्स हैपनिंग? पूरी रात जाग रहे हो, दिन में भी काम कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? क्या करूं, अपनी प्यारी सी बीवी से वादा किया है तो अब निभाना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन ये वादा थोड़ा स्मार्टली भी निभाया जा सकता है। तुम हुमायूं भाई से अपने हक के लिए बात करो। यू नीड अ टीम, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते। अकेला कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी फिक्र, इट्स ऑल एन एनर्जी बूस्टर फॉर मी, एंड व्हेन यू स्माइल इट ब्राइटन्स अप माय डे। राहिम, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम चाय खत्म करो एंड देन गेट रेडी। उसके बाद हम नाश्ते पे जाएंगे एंड देन आई एम गोना ड्रॉप यू टू योर ऑफिस। ओके? हम कहीं नहीं जा रहे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और तुम्हारी मीटिंग दोपहर के 2 बजे है। तुम अभी भी 6 से 7 घंटे की नींद ले सकते नहीं हो। सोना हम ना, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। मैं इतना बिजी होता हूँ, रात को बिजी होता हूँ, सुबह उठता हूँ तो तुम ऑफिस गई हुई होती हो, वापस आती हो तो मैं फिर से बिजी होता हूँ। वी नेवर गेट टू स्पेंड एनी टाइम टुगेदर। तो मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि हुमायूं भाई से बात करो। और ये अकेले तुम्हारा बिजनेस तो नहीं है, उनका भी तो शेयर है इसमें। अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अभी तो उनसे बात नहीं कर सकता ना। अभी हम ये कर सकते हैं कि हम नाश्ते पे जा सकते हैं। ओके? राहिम, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर एंड यू आर गोइंग टू स्लीप। मुझे ऑफिस के लिए भी रेडी होना है। ना, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया। 12 बज रहे। वैसे आप रात को कब आए थे? तो आपका इंतजार करते करते रात में सो गई, पता ही नहीं चला आप कब आए। स्कूल के दोस्त इतने अरसे बाद इकट्ठे हुए थे, पुराने किस्से सुनाते सुनाते वक्त का पता ही नहीं चला। हैड अ ग्रेट टाइम। आई कैन इमेजिन। वैसे मैं भी अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली थी कल। मैं और हम ना कॉफी पे गए थे। आप भी घर पे नहीं थे और प्राइम भी बिजी था, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना कॉफी पे जाया जाए। वैसे वहाँ सारा मिली थी मुझे। अच्छा। ये देखें, सारा का बेबी है, कितना क्यूट है ना। वो सारा तो मुझे
इसको गोद में देते हुए ऐसे पोजेसिव हो रही थी जैसे मैं उसको लेके भाग जाऊंगी। अगर वो इतनी पॉजेसिव हो रही थी तो जबरदस्ती पिक्चर खिंचवाने की क्या जरूरत थी? हुमायूं, सारा और मेरी शादी एक ही साल हुई थी। उसके 2 बेटे हैं। पिक्चर में उसका छोटा वाला बेबी है। खुदा हमें औलाद क्यों नहीं दे रहा हुमायूं? हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को चेकअप करवाया और सबने यही कहा है कि बस खुदा के हुक्म का इंतजार है। अब यूं उदास होना तो मायूसी होना, क्यों किसी और को देखकर खुदा से शिकवा करना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो बस यकीन रखो, अल्लाह हमें इस खुशी से नवाजेगा। हुमायूं, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मनाएंगे? पहले कभी तुम्हारे किसी बात का बुरा माना है? तो पता नहीं क्यों कल से मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि भी किसी डॉक्टर ने आपके टेस्ट क्यों नहीं कराए। तुम्हारे दिमाग में अचानक ये बात कहां से आई? इतने सालों में पहले कभी सवाल नहीं किया, फिर अचानक ये ख्याल कहां से आया? नहीं, वो तो बस जस्ट नॉट। मैं तुमसे कहूं कि मैंने टेस्ट करवाए थे और वो नेगेटिव आए, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मजाक कर रहा हूं। सब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। क्यों दूसरों की बातों में आकर खुद को परेशान करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह हमें इस खुशी से नवाजेगा इंशाल्लाह। अरे ये आप पिक्चर्स क्यों डिलीट कर रहे हैं? तो क्यूट बेबी है उसकी, मेरी इतनी प्यारी पिक्चर्स हैं, डोंट डिलीट। जिन पिक्चर्स की वजह से मेरी प्यारी बीवी की आंखों में आंसू आ जाए, वो पिक्चर्स प्यारी हो ही नहीं सकती। और इस फोन में सिर्फ हमारे बेबी की पिक्चर्स होंगी और वो सबसे क्यूट होगा क्योंकि वो तुम्हारी तरह होगा। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ये क्या हाल बना रखा है अपना? चेहरा देखो, हल्के पड़े हुए। क्या साइरा टेरेस पे बैठ के काम करते रहो तुम? भाई आजकल काम का काफी प्रेशर है। बैठो। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें महज उल्लू बना रही है। ये काम का प्रेशर सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। अगर आज तुम यूएसए में होते तो इसकी आधी मेहनत में इससे दुगना रेवेन्यू जनरेट करते तुम। भाई हमारा सिर्फ ऑफिस सेटअप लगने की देर है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? कम से कम मुझसे मजीद फाइनेंसिंग की उम्मीद हर किस्मत रखना।
वेल मिस्टर रहीम, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई मजीद चेंजेस की जरूरत है। थैंक यू सर। मिस्टर रहीम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स। इस सॉफ्टवेयर के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। वाओ, साउंड्स ग्रेट। यू नो मिस्टर रहीम, एक आखिरी बात, लेकिन सबसे अहम बात आपसे करना चाहूंगा। यस सर। एक्चुअली आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। मैं चाहूंगा कि आप हमारी कंपनी के लिए एक्सक्लूसिवली काम करें और हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको लीड भी आप करें। थैंक यू सर। थैंक यू की जरूरत नहीं है माय मिस्टर रहीम, एक्चुअली यू डिजर्व दैट। और मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार। सर आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी अ फ्यू डेज, मैं अपने पार्टनर से डिस्कस कर लूँ एंड देन विल गेट बैक टू यू। श्योर, यू जस्ट टेक योर टाइम एंड डू लेट मी नो। थैंक यू। हुमायूं बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बाबा कहिए। देखो, मैं जानता हूं कि तुम राहिम से बहुत प्यार करते हो, हर वक्त उसके भले के बारे में सोचते रहते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम राहिम के यहां कारोबार शुरू करने के भी हक में नहीं थे। मगर अब जब उसने फैसला कर लिया है तो हम उसे अकेला क्यों छोड़ दें? भाई, इन्वेस्टमेंट की अगर बात है तो भी हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा बाबा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। देखो, मेरे नजदीक तुम और राहिम दोनों बराबर हो। मैं तुम दोनों में कोई फर्क नहीं करता। बेटा, अभी ना सही, मगर थोड़ी देर बाद जब दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए फिर सोच लेना, ठीक है? आपके जज्बात की कदर करता हूं बाबा, अगर मैंने सारी जिंदगी राहिम के मुंह में निवाले बना के नहीं डाले, मगर फिर भी सब कुछ आपके सामने है। कितना समझाया है राहिम और हमना को, इतने बड़े हादसे से गुजरने के बावजूद फिर नई मुश्किल पाल ली। और तो और बजाय इसके कि आप और मामा हमना को समझाते, आपने उसे ऑफिस ज्वाइन करने का कह दिया, मुझसे मशवरा तक नहीं लिया। ये मेरी गलती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस, बट राहिम आज अगर परेशान है या मुश्किल में है, उसकी वजह मैं नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ हमना की जिद है। अभी भी वक्त है, मुझे समझाने की बजाय आप हमना को समझाएं। वो ठीक नहीं कर रही है राहिम के साथ, अपने साथ। राहिम अगर उससे मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठाए। और बाबा, अमेरिका में सब कुछ करके दिया है ना, तो फिर यहां सब कुछ नए सिरे से क्यों करना है? बाबा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। राहिम यहां कभी फ्लरिश नहीं कर पाएगा। लोग अपने बिजनेस यहां से बाहर उठाकर लेकर जा रहे हैं। लोगों की जिंदगियां, कारोबार महफूज नहीं है, और आप हमना की नेचर जानते हैं। कैसे महफूज रहेंगे?
हेलो। हम ना सब काम छोड़ के जल्दी से बाहर आ जाओ। एक सेकेंड, पहले मुझे ये तो बता, हाउ वाज योर मीटिंग? It was amazing, Hamna. They don't just want to buy my software. They want to invest in the company. वो कह रहे हैं कि they want me to hire a team and work with them here. What? Really? Yes. अच्छा खैर, बाकी सारी डिटेल्स मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फेस टू फेस बताऊँ, तो 5 मिनट में बाहर आ जाना. I'm just coming, okay? Okay. Dad, I'm so happy right now. वो तो नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे से, आखिर हमें भी तो पता चले कि हमारी बेटी खुश किस बात पर है. आपको याद है राहिम एक कंपनी के लिए एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था. दैट कंपनी इज रेडी टू इन्वेस्ट इन राहिम्स बिजनेस एंड दे आर हायरिंग अ सेपरेट टीम फॉर राहिम. ही इज गोइंग टू वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर देम. रियली? यस. अच्छा राहिम नीचे आ गया, अगर वो अरे तुम जाओ जरूर, और उसे मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना. जब तुम लोग घर आओगे तो फिर सेलिब्रेट करते हैं, राइट? वी नीड टू सेलिब्रेट. जा. ओके बाय. हाँ भाई बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया ना. हाँ, मेरी एक मीटिंग थी, उसके लिए जाना होगा मुझे. I'm so happy for you, Rahim. Congratulations. Thank you, Hamna. You know, तुम्हारी मोटिवेशन ना होती ना, तो शायद मैं कभी ये अपॉर्चुनिटीज अवेल ही ना कर सकता. But this is all your hard work. You're the best. Thank you. No, really, thank you. वरना आप कहाँ किसी चीज़ के काबिल. And you and your dialogues. अच्छा बताओ कहाँ जाना. जहाँ मैं कहूँगी वहाँ चलोगे? Of course, ma'am. Your wish is my command. तो बस ठीक है, आगे से यू टर्न ले लो. Done. I will take a U-turn for you. अच्छा, और मीटिंग कैसी रही? Tell me the details. कितना खूबसूरत मंजर है ना ये हवा, पानी. It's beautiful. बहुत पुरसुकून है. You know, जब से तुम वापस आई हो ना, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया फतह कर सकता हूँ. Feels like I can do anything. It's only since you came back that I feel the same. राहिम एक कंपनी के लिए एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था. दैट कंपनी इज रेडी टू इन्वेस्ट इन राहिम्स बिजनेस एंड दे आर हायरिंग अ सेपरेट टीम फॉर राहिम. ही इज गोइंग टू वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर देम. जी सर. गुड मॉर्निंग. आप लोग खड़े हुए क्यों हैं? बैठे ना. राहिम! चले जाओ यहाँ से. हमने stay inside.
पता लगाओ कासिम, हमना ने किस लड़के का पीछा किया और क्यों। कहीं उन लड़कों में से तो नहीं जिन्हें तुमने हायर किया था? नहीं सर, उनमें से तो कोई नहीं था। वो तो कब के गायब हो चुके होंगे। कंफर्म कर लो, मुझे कोई और मुसीबत नहीं चाहिए। जी सर, मैं देख लेता और मुझे लैब खाली चाहिए। हमना को कैसे हैंडल करना तुम अच्छी तरह जानते हो। हूँ। जी सर। और हाँ, पता करो वो लड़का कौन था, भूलना मत। जी। मैं कम इन मैम? Yes, नाइस सेट। please. मैम, ये इस मंथ के प्रोडक्शन की शेड्यूल शीट है। इसकी कॉपी मैंने सालिम साहब से शेयर कर दी है। इसके मुताबिक आप इस मंथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। कासिम साहब, I've been through this schedule. इसको देखते हुए तो डिसाइड किया कि within 10 days प्रोडक्शन शुरू करनी है। जी, एक्चुअली कल जो आपसे टाइम टेबल शेयर किया गया था वो अपडेटेड नहीं था। ऑलरेडी डबल शिफ्ट में काम चल रहा है आजकल आपको। कोई मजाक चल रहा है मेरे साथ? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। नेक्स्ट मंथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लीजिए। Do you even realize, कासिम साहब, कि इसकी प्रोडक्शन कितनी डिले हो चुकी है? और अगर ये मजीद डिले हुआ तो मैम प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैम, अगर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्शन डिले हो जाएगी। डिले की वजह से जो मेरे ऊपर। मैम प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट। कासिम साहब, प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा, प्लीज स्टॉप इट। अगर आइंदा मेरे पास मिस इन्फॉर्मेशन आई या काम में लापरवाही हुई, आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। गॉट इट। प्लीज जाइए, आई डू समथिंग। थैंक यू।